नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हम आपके लिए नवंबर माह के वो 5 शुभ संकेत लेकर आए हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा। इशारा क्या होता है? जैसे ही हरी झंडी होती है, वैसे ही गाड़ी आगे चल जाती है। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, आपकी खड़ी गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। तो अब ये 5 शुभ संकेत आपको ईश्वर ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, आपके उस भगवान ने दिए हैं जिसकी आप दिन-रात पूजा करते हैं, जिसको आपने दिल में बैठा रखा है। तो वो भगवान जब आपसे खुश होता है, तो कुछ ना कुछ तो देगा। अब देखिए, यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आपकी पूजा झूठी हो, अगर आपकी पूजा झूठी है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने श्रद्धा से, मन से, सच्चे दिमाग से पूजा की है, सच्ची पूजा की है, तो भगवान आपको ज़रूर देगा। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि अगर आपने श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से पूजा की है, तो फिर आपको ये 5 शुभ संकेत फलित होंगे। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूजा में खोट है, तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। तो अब ये तय करना आपका काम है कि आपकी पूजा अर्चना किस प्रकार की आपने की, कैसे आपने किस प्रकार से आपने भगवान से माँगा। तो जिन भी लोगों ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि उनका नवंबर माह बदल जाए, नवंबर माह में ईश्वर उनको कुछ अच्छे रिजल्ट दे दे, तो उनके लिए ये 5 शुभ संकेत हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो 5 शुभ संकेत जो आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिणाम नवंबर माह में लेकर आएँगे, मानिए या ना मानिए। तो शुभारंभ करते हैं उन 5 शुभ संकेतों का, जो आपकी पूजा के द्वारा ईश्वर ने आपको दिए, आपकी भक्ति का फल है। पहला शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा बुध देव की कृपा के कारण 13 अप्रैल तक, 1 तारीख से 13 अप्रैल तक यानी आधे महीने तक आपको बुध देव की कृपा बरसती रहेगी। पंचम भाव में बुध आपको अचानक से धनवान बना देंगे। जैसे कि कोई लॉटरी से पैसे कमा लेगा, कोई शेयर मार्केट से पैसे कमा लेगा, कोई इधर-उधर से पैसे कमा यानी शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा, यानी कम मेहनत में डबल पैसे की कमाई आपकी हो जाएगी, यानी लाभ हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको शेयर मार्केट की जानकारी ना हो, जो बिल्कुल पढ़ा-लिखा ना हो, जिसको शेयर मार्केट का एबीसी भी ना आता हो, वो भी जाके उल्टी-सीधी जगह पैसा लगा दे। तो कमाएगा वही जो जानकार होगा, जिसको अकल होगी। मैं यहाँ पे बेअक्लों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप गए, आपने 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। भैया पंडित जी ने कहा था हम तो मिथुन राशि के हैं। अगर जानकारी है कि कौन-सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन-सा बेचना चाहिए, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, ये जानकारी होगी, तो ही लाभ होगा। इसके अलावा आप बहुत दिलकश इंसान हो जाएँगे, यानी कि आपका दिल खुश रहेगा हर एक काम को करने के लिए। जहाँ जाएँगे वहाँ पर बढ़िया-बढ़िया माहौल बना देंगे, जहाँ पे लोग मायूस बैठे होंगे वहाँ पे ऐसी बातें करेंगे, वहाँ पे ऐसे काम करेंगे कि लोग खुश हो जाएँगे। आपका दिमाग इतना तेज़ होगा कि आप ऑफ़िस में सब लोग मायूस बैठे हुए हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम अटक गया। आप फट-फट, फट-फट वो काम कर देंगे और सबके चेहरों पर हँसी आ जाएगी कि वाह! क्या बढ़िया दिमाग है व्यक्ति का। यानी कि आप हर उस जगह पर कमाल करेंगे जहाँ पर मुसीबत होगी, मुसीबत का अंत करेंगे तुरंत। और जहाँ जाएँगे वहाँ पर आपके नाम की तालियाँ बजेंगी। यानी कि आपके काम की वजह से, आपके अनुभव की वजह से, आपके बढ़िया प्रदर्शन की वजह से, लोग आपसे मिलना-जुलना, बैठना पसंद करेंगे। लोग आपसे बात करेंगे, "भैया ये कैसे किया? हमें भी सिखा दो, हमें भी बता दो।" आपके सीनियर जो होंगे वो आपको पीठ थपथपाएँगे कि देखो कितना होनहार व्यक्ति हमारे ऑफ़िस में जुड़ा हुआ है। आपके अंदर बुध आत्मविश्वास पैदा कर देंगे। आप बच्चे हैं या बड़े हैं या महिला हैं या पुरुष हैं, आत्मविश्वास होगा, ये काम मैं कर लूँगा, ये काम मैं कर लूँगी। आपको डर नहीं लगेगा। इस दुनिया में इंसान वही हारता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है या जिसके अंदर डर होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी 100% होगा और डर बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो आप एक कदम आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके चेहरे से देखिए किसी भी इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि ये डरा हुआ है या खुश है। तो आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस होगा, वो उज्ज्वल मुस्कान होगी, जिससे पता चल जाएगा कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। यानी आपके मन में ना कोई शक है, ना कोई डर है। यानी कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट कर रहा होगा, एकदम ऊपर होगा। और
आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि ये काम मैं कर लूँगा। एक होता है इंसान कहता है मैं कर ही नहीं पाऊँगा, जो ये सोच लेता है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा वो पीछे हट जाता है। जो इंसान कहता है नहीं मैं प्रयास करूँगा, मैं कर लूँगा, तो यकीन मानिए आपका प्रयास सफलता में बदल जाएगा और जब आप काम करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाहे शिक्षा मिले, चाहे पैसा मिले, चाहे मान-सम्मान मिले। यानी धनवान आप बनेंगे, बुद्धिमान होंगे। शेयर मार्केट में और इश्कबाज़ी में, देखिए 2 चीज़ें हैं, शेयर मार्केट और इश्कबाज़ी में आप नंबर 1 रहेंगे। आप सभी इन दोनों क्षेत्रों में सभी छोटी-बड़ी सफलताएँ प्राप्त करेंगे। पैसा भी अचानक से कमाएँगे और किसी का दिल भी जीत लेंगे। आप अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए पूरा दिल लगाएँगे, उनको बढ़िया बनाएँगे उनकी शिक्षा को। आपको संतान का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो, या आपके छोटे भाई-बहन हैं तो उनको सुख मिलेगा। आपकी शिक्षा बेहतरीन होगी, धर्म कर्म में रुचि होगी, यात्राएँ लाभ देंगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँगे, नौकरी-व्यापार में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। अब बुध ने आपको कर दिया मालामाल। अब देखिए ये मैंने नहीं बनाया, ये तो सब ईश्वर ने बनाया आपके लिए, ठीक है ना? आपने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करी कि दो, तो भगवान ने कहा लो, ठीक है जी? तो आपने माँगा, उसने दिया, मैं तो सिर्फ़ आपको बताने वाला हूँ। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा शुक्र देव और बुध देव की कृपा के कारण। अब दोनों मिलके बनाएँगे श्री लक्ष्मी नारायण योग 1 तारीख से 11 तारीख तक। तो पंचम भाव में ये योग बनेगा, तो बुद्धिमान तो आप होंगे ही, शेयर मार्केट से पैसा कमाएँगे ही, प्यार इश्क मोहब्बत में आप आगे रहेंगे, दिमाग आपका तेज होगा, धनवान आप बनेंगे ही, आपकी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी, साथ-साथ अब प्रेम और बढ़ जाएगा। यानी कि अब खूबसूरती के दीवाने हो जाएँगे। आप जो काम करेंगे उसमें खूबसूरती जुड़ जाएगी, परफेक्शन जुड़ जाएगा, बखूबी काम को निभाएँगे। हर क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे, आपके कार्यों की तारीफ़ देश-दुनिया में होने लगेगी। जो महिलाएँ हैं उनसे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। महिलाओं से जुड़े हुए कामों में महिलाओं से विशेष लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ दौड़ी भागती चली आएँगी, आपका करियर मजबूत होगा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, व्यापार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आपके जीवन साथी के करियर में तरक्की होगी। अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपकी पत्नी का भी करियर सँवरेगा, आपके पति का भी करियर सँवरेगा, आपकी अधूरी इच्छाएँ पूरी होंगी, अधूरी पढ़ाई-लिखाई फिर से शुरू हो जाएगी, जीवन की वो सारी सुख-सुविधाएँ आपकी जेब में आ जाएँगी, जिनको आप पाना चाहते हैं और आप वाहन इत्यादि भी खरीद लेंगे। आपका दिल किसी पर अचानक से आ जाएगा, किसी का दिल अचानक से जीत लेंगे आप। पैसा और प्यार और छोटी-बड़ी सफलताएँ आपकी गुलाम होंगी, आपके अधूरे अटके काम पूरे हो जाएँगे, धन आगमन की स्पीड बढ़ जाएगी। अकेले बुध जो स्पीड दे रहे थे, अब शुक्र उसमें और तेज़ी में लगा देंगे, तो अब पैसा और तेज़ी से आपके पास आएगा, सफलता और तेज़ी से आपके पास आएगी। अब आप सफलता से डूब जाएँगे। तो क्या मतलब हुआ कि मज़ा आ गया। आप भगवान के पास गए, आपने भगवान से कहा, "भगवान हमको ये दो।" यही तो कहते हैं, हमने ऐसे-ऐसे आरती घुमाई, हमने फूल चढ़ाए, हमने लड्डू चढ़ाए, भगवान ने के सामने आपसे माँगा, "भगवान हमको गाड़ी दो, भगवान हमारे को एग्ज़ाम में पास करो, भगवान हमारा घर बना दो, भगवान विदेश भेज दो, भगवान संतान का सुख दो।" यही सब तो माँगते हैं, ऐसे सबकी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं, तो भगवान कहेगा, "लो, तुमको दे दिए 5 संकेत, अब ले लो।" अब कुछ लोग कहेंगे ये तो गप है, अब कहने वालों को कहने दो। जो लोग सच्चे इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं, उनको लाभ मिल ही जाएगा। तो एन्जॉय करिए और तीसरे संकेत की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों को तीसरा शुभ संकेत जो प्राप्त होगा, वो बहुत ही बढ़िया है। जब बुध देव छठे भाव पे चले जाएँगे, यानी कि अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, वृश्चिक राशि में भी चले जाएँगे, तो 13 नवंबर से बुधदेव छठे भाव में, पहले भी आपको पैसा दे रहे थे, धन लाभ दे रहे थे, अब बाद में भी देंगे। छठे घर में जब बुधदेव जाएँगे तो यहाँ पर आपको बुद्धि बहुत तेज दे देंगे। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो कहते हैं ना पहाड़ों में से भी तेल निकाल दे, पत्थर में से भी तेल निकाल दे, ऐसी बारीक बुद्धि। हर काम आप सोच समझ कर करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, हाज़िर-जवाब होंगे,
तेज बुद्धि होगी, जबरदस्त काम करेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सिखाएँगे। देखिए, इस दुनिया में इंसान शरीर से नहीं, दिमाग से चले तो ही पैसा कमाता है। तो तेज़ दिमाग के मालिक होंगे, तर्क संगति से आप मतलब इधर से क्वेश्चन आया, उधर से जवाब, उधर से क्वेश्चन, उधर से जवाब। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों। बच्चा, बूढ़ा और जवान सबका जीवन में मिलेगा वरदान बुद्ध का। आप जल्दी-जल्दी बहुत कुछ सीख जाएँगे, हर विषय का ज्ञान समझेंगे, निरीक्षण करेंगे, जाँच-पड़ताल करने के बाद ही फैसले लेंगे। बातचीत में निपुण होंगे, शर्माएँगे नहीं, सोना धारण करें, कुछ सोने की चैन वगैरह पड़ी हो तो धारण कर लीजिएगा इस समय में। जो लोग कृषि का काम करते हैं, कृषि भूमि का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, पत्रकार हैं, जोशी हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, उनको बेहतर सफलता मिलेगी। सेहत के प्रति थोड़ी-सी सावधानी रखिएगा। गैस, एसिडिटी से बचिएगा, लटर-पटर मत खाइएगा, बाकी आपके जीवन में चटर-पटर सफलता मिलेगी। लटर-पटर खाएँगे तो पेट खराब होगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बाकी अपना वाहन वगैरह ठीक से चलाइए और बुरी संगति में मत पड़िए। देखिए, बुरी संगति में पड़ेंगे तो बुरी आदतें पड़ेंगी, बुरी आदतें पड़ेंगी तो फिर ज़बान खराब होगी। यही ज़बान आपको विजय बना रही, वही ज़बान आपको पराजय दिला देगी। इतना ख्याल रखना है, भगवान से जो माँगा था, भगवान फिर कह रहा है, लो, तुमको सब दे दे रहे हैं। अब चौथा शुभ संकेत जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है 24 तारीख से मार्गी हो जाएँगे और हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएँगे, पूरे महीने फल देंगे, 24 के बाद तो आपको चौबीसों घंटे शुभ फल मिलेंगे। आपके लिए यह वक़्त सोने पर सुहागा होगा, पूरे महीने ही सोने पे सुहागा है। कार्य क्षेत्र में मौके आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे होता है ना, इंतज़ार कर रहा है वक़्त आपका कि आओ और बैठो और ले जाओ, है ना? तो अब इंतज़ार खत्म, सफलता शुरू। आपका करियर तेज़ी से, अभी दिवाली गई है, दिवाली में कुछ लोगों ने रॉकेट छोड़े होंगे। देखिए, कुछ लोग छोड़ते हैं रॉकेट, जो बोतल के अंदर लगाया तो एक रॉकेट गया सुर्र से, कितनी तेज़ी से ऊपर जाता है। जब जाता है तब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब फटता है तो उसकी खूबसूरत फूल और बढ़िया-बढ़िया चीज़ें ऊपर से दिखाई पड़ती हैं ना। ऐसे ही आपको सफलता मिलेगी। आपको पता चलेगा कि गुरुदेव कब आपके रॉकेट में आग लगा देंगे और जब वो फटेगा तो सुंदर फूल बरसेंगे, यानी सफलता के फूल बरसेंगे। अब रॉकेट के बाद एक और चीज़ आती है कि एक साथ एक पेटी आती है, उसमें एक नहीं 50 बम लगे होते हैं। एक-एक करके टप, 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 टप जाता है। एक ऊपर गया लाल रंग, पीला, हरा, गुलाबी, ऐसा आप देखते हैं ना कि छोड़े होंगे आप लोगों ने। तो ऐसे एक के बाद एक सफलता मिलती चली जाएगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, रुकेगी नहीं सफलता। ये 50 के 50 बम, 200 के 200 बम जब तक फूट नहीं जाएँगे, तब तक सफलता की बारिश रुकने वाली नहीं है। आसमान जगमगाता रहेगा आपका सफलता के कारण। आपका करियर तेजी से ऊपर बढ़ेगा, देश-विदेश हर जगह पे नाम कमाने वाले इंसान बनेंगे, अच्छे-अच्छे मौके प्राप्त होंगे, आपका व्यवसाय शानदार चलेगा, आपके नए पार्टनर बनेंगे, आपकी अच्छी मीटिंग्स होंगी, शानदार यात्राएँ होंगी, धन-दौलत के रास्ते खुलेंगे, सब कुछ बहुत तेजी से मिलेगा, प्यार और स्नेह बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, मांगलिक कार्य होंगे, करियर की सफलता देखकर आप की आँखों में आँसू आ जाएँगे, आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने चाहने वाले को गले लगा लेंगे कि हे भगवान, तूने दिया, भले देर से दिया लेकिन इतना दिया कि अब सँभाला नहीं जा रहा है। जिन लोगों की करियर में कमज़ोरी की वजह से कि नौकरी अच्छी नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी नहीं है इसलिए शादी नहीं हो रही। कई लोगों को होता है कि नहीं भैया, तनख्वाह जब तक 2 लाख नहीं होगी तब तक शादी नहीं करेंगे। कई लोगों की कंपनी अच्छी नहीं होती, ये सब अब टेंशन भूल जाइए, कंपनी भी बढ़िया हो जाएगी, सैलरी भी बढ़िया हो जाएगी और नौकरी भी बढ़िया हो जाएगी और व्यापार भी बढ़िया हो जाएगा, चकाचक सब कुछ। धन की बचत भी होगी और बिज़नेस, व्यापार सब कुछ चमकेगा। खाने-पीने का ध्यान रखिएगा, बस, यानी कि पेट गड़बड़ ना हो। यारी-दोस्ती से फ़ायदा होगा और बुरी यारी-दोस्ती करेंगे तो नुकसान होगा। भगवान के मंदिर में जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पर मत्था टेकते रहिएगा, भगवान से प्रार्थना करते रहिएगा। कहाँ पे? सिर्फ़ मंदिर की बात कर रहा हूँ, भगवान का मंदिर यानी कि देवालय, धर्म स्थान, वहाँ पे मत्था टेकिए और भगवान से माँगिए, मुझे दे सफलता, भगवान कहेंगे ले सफलता। एक ही नारा आपने बोलना है और कमेंट बॉक्स में जो लिखेगा दे सफलता, तो भगवान अपने आप
उसको दे देगा ले सफलता। आप देखते हैं कितने लोग लिखते हैं दे सफलता, तो भगवान उनको कहेगा ले सफलता। आप मांगिए वो देगा। अरे भैया मांगिए तो सही, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? दे सफलता। और भगवान लिखेगा तो नहीं, लेकिन भगवान दे देगा कि ले सफलता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यारी दोस्ती सच्ची रखिए और सच्चा पैसा कमाइए, आनंद आ जाएगा। पांचवा शुभ संकेत जो आपको दे रहे हैं, राहु 11वें भाव में बैठकर दे रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, अचानक से पैसा टपक जाएगा। है जैसे टपकता ना, टप से टपका, अरे ये तो लाभ हो गया। अचानक से मैसेज आया यू आर सेलेक्टेड। अचानक से मैसेज आया आपकी रुकी हुई सैलरी आ गई। अचानक से डोर बेल बजी, भाई साहब जो पैसा आपसे उधार लिया था ये वापस ले लो। अचानक से कोई आया, भाई साहब माफ कर दो गलती हो गई थी। अचानक से जिससे मोहब्बत करते थे उसने कहा सॉरी आई लव यू, यानी बात बन गई। पति पत्नी के बीच में जो तनाव था, दोनों ने कहा चलो तुम ना तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहें, जो तुमने किया जो मैंने किया सबको करते हैं जीरो। आज से तुम मेरी हीरोइन, मैं तुम्हारा हीरो। आगे बढ़ते हैं और कहानी को फिर से बढ़िया शुरू करते हैं, यानी विवाद दूर हो जाएंगे। अब देखिए जो लड़ना चाहेगा उसको लड़ने के भी मौके मिलेंगे, जो लड़ाई खत्म करना चाहेगा उसको लड़ाई खत्म करने के भी मौके मिलेंगे। पैसा तो आएगा ही आएगा। तो राहु यहां पर मजा देने वाले हैं। शानदार, अद्भुत, आनंद में डूब जाइए, माला माल कर देंगे ये 5 शुभ संकेत। मैं फिर कहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए भगवान देओ, भगवान अपने आप कहेंगे ले। ये बहुत अच्छा स्लोगन बन गया। आनंद में डूब जाइए, सफलता के 5 शुभ संकेत आपको माला माल करने वाले हैं। ये मेरा विश्वास है और ये आपकी तपस्या का फल है, इतना जान लीजिए। मुझ पे विश्वास करें ना करें, लेकिन आपने जो पूजा श्रद्धा भावना भगवान को दिखाई है उस पर तो विश्वास करेंगे ना। तो बस उसी पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपका किया हुआ गलत नहीं हो सकता और मेरा बोला हुआ भगवान गलत होने नहीं देंगे। तो दोनों को मिलाकर एक ही बात निकली, सफलता, खुशियां। अब आप सब लोग हनुमान जी की उपासना करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। नहीं कर सकते तो केसर का टीका लगाइए, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए और माथे पे भगवान विष्णु का टीका लगाइए, केसर का टीका लगाइए। आगे बढ़ते जाइए, बड़े गुरुजनों के आशीर्वाद लीजिए और तरक्की पाइए। ना किसी का, अगर किसी का भला ना करें तो किसी का बुरा भी ना करें, बस यही एक नियम अपना लें। मिथुन राशि वालों को सफलता मिल जाएगी। मेरा दिल कहता है कि आप तरक्की पाएंगे और आनंद में डूब जाएंगे। अब भी अगर आपको शक है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं यही कहूंगा, इस शक को मिटाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार।